हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और इस वीडियो में हम लोग यार अपने मोबाइल ऐप को जो कि रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है उसको कैसे मल्टीलिंगुअल बनाते हैं, लाइक उसमें मल्टीपल लैंग्वेज का कैसे सपोर्ट करें वो देखने वाले हैं। ठीक है, A to Z। तो कुछ प्लगइन्स अवेलेबल हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन, रिएक्ट I18 नेक्स्ट। तो इन प्लगइन्स का यूज़ करके हम लोग उनको मल्टीलिंगुअल बनाते हैं। लेकिन इनके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, पहले तो वो समझते हैं। ठीक है, और उससे पहले मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि अगर आपके मोबाइल ऐप पे पूरा ऐप इंग्लिश में है, फॉर सपोज आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप पूरे ऐप को हिंदी में स्विच कर सकते हो। विद इन एक बटन, आप एक बटन प्रेस करोगे आपका पूरा का पूरा ऐप हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, तो उस लैंग्वेज में आप अपने ऐप को ट्रांसलेट कर सकते हो विद इन वन क्लिक ऑफ बटन। सो ये हम लोग रिएक्ट नेटिव मल्टीलिंगुअल ऐप सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकते हैं अपने ऐप में यूजिंग कुछ प्लगइन्स अवेलेबल हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन, रिएक्ट I18 नेक्स्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि जो कि रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन है वो इंस्टॉलेशन साइज उसका सबसे कम होता है, लोग बिल्कुल लाइट वेट होता है। और इसका लगभग 100 KB इंस्टॉलेशन साइज होता है प्लगइन का। एंड बोथ आर लाइक थर्ड पार्टी प्लगइन्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ये फास्टर होता है, ये पावरफुल होता है। ठीक है, ये स्लाइड फास्टर होता है इससे कंपेरेटिवली। एसिंक लोडिंग, लाइक आपको एसिंक अगर लोडिंग करनी है, थोड़ा सा अगर वेट कराना है लोडिंग में, तो ये प्रोवाइड नहीं करा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है। और इसमें वो फीचर होता है कि आप करा सकते हो। ठीक है, प्लूरल फॉर्मेटिंग, इसका मतलब है कि अगर आपके यू नो ऐप में कुछ ऐसे लाइंस हैं जिसमें कि सिंगुलर या प्लूरल सेंटेंसेस है, लाइक दिस इज बुक्स, दीज आर बुक्स। सो वो नंबर हम लोग यहाँ से पास करते हैं अपने UI से, और अकॉर्डिंगली ये लाइक प्लूरल प्लूरल सेंटेंस में चेंज कर देता है। ये प्लूरल फॉर्मेटिंग इस रिएक्ट I18 नेक्स्ट में अवेलेबल है। ये क्या है एग्जैक्टली ये बेसिकली कैसे करते हैं ये हम लोग अभी जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, इस रिएक्ट I18 नेक्स्ट को समझेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि सिंगुलर और जो प्लूरल्स में डिफरेंस होता है। लाइक अगर आपके पास दिस इज बुक्स, राइट, तो आप दिस इज बुक लिखोगे और दीज आर बुक्स लिखोगे तो वो एस जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिएक्ट I18 नेक्स्ट कर देता है। कैसे करता है वो देखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट होता है, लाइक कई बार आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। लाइक दिस इज अ बुक, तो ये नाउन बुक जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। एंड प्लीज बुक द टिकट्स, तो अभी जो ये बुक हुआ यूज हुआ है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, राइट। तो वो कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट भी इसमें मिलता है कि हम लाइक डॉट नाउन करके डॉट वर्ब करके यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में वर्ड्स को। ठीक है, ये कैसे करते हैं, प्लूरल्स फॉर्मेटिंग, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, एसिंक लोडिंग, ये सारा कुछ हम लोग अभी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, डोंट वरी, A to Z पूरा। ठीक है, जेसन सपोर्ट होता है, लाइक बैकएंड सपोर्ट भी होता है। आप उसमें बैकएंड से जेसन फॉर्मेट में डेटा मंगा सकते हो और डायरेक्टली इस रिएक्ट I18 नेक्स्ट में पास कर सकते हो, जो कि रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली इनबिल्ट नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो उसको अलग से मेथड लिख सकते हो बैकएंड से, सर्वर से डेटा मंगाने का भी, उसको सेव कराने का समथिंग। ठीक है, लैंग्वेज डिटेक्शन होता है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज डिटेक्शन होता है कि आपको अगर हिंदी लैंग्वेज में आपने स्विच कर लिया है और आपने ऐप को किल कर दिया है, ठीक है, अब दोबारा से आप ओपन करोगे ऐप को तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही रहेगी, ना कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज सेट होगी उसमें आ जाएगी। तो वो भी सेव करके रखता है रिएक्ट I18 नेक्स्ट। यू सेव कैसे करता है उसके लिए किसी अलग से प्लगइन यूज़ करता है, एसिंक स्टोरेज करके एक प्लगइन आता है, रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज, जो कि कैचे मोबाइल ऐप के कैचे में डेटा स्टोर करके रखता है, उसका यूज़ करता है। वो भी प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो बैकएंड सपोर्ट भी रहता है, बैकएंड से आप डायरेक्टली इसमें डेटा एज एस जेसन मंगवा के इसमें सेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। तो आपको कब क्या चूज़ करना है, लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है, तो आप रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन यूज़ करो क्योंकि ये लाइट वेट है। ठीक है, और आपको अगर इंटरपोलराइजेशन की फैसिलिटी नहीं चाहिए, लाइक आपको डायनेमिक टेक्स्ट चेंज नहीं करना है,
फॉर एग्जांपल आपने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, उसको हिंदी में लिख दिया और उसको इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, जेसन फाइल्स में। और वो फाइल्स हम लोग बेसिकली इन दोनों ही लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको उन जेसन फाइल्स में कोई डायनेमिक टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग रिएक्ट आईनेटिक 18 नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये, अभी आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग ना, तब समझ में आएगा कि डायनेमिक टेक्स्ट से क्या मतलब है। कि हम लोग जो टेक्स्ट डिफाइन करते हैं ना, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, स्पेनिश के लिए अलग, सारे टेक्स्ट डिफाइन करने पड़ते हैं हमें, ठीक है, इस मल्टीलिंगुअल ऐप को बनाने के लिए। तो उसमें अगर हमें उस डिफाइंड टेक्स्ट में भी कुछ डायनेमिक टेक्स्ट पास करना है, लाइक एज अ पैरामीटर्स, या यू कैन से लाइक आर्गूमेंट्स में भेजना है, तो वो लोग भी हम लोग इस रिएक्ट आई 18 नेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, बट इस रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीएस कोड, और हम लोग अभी इस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंस्टॉल करना है, और इसको दो फाइल्स बनानी है, या जितनी भी आपकी लैंग्वेज है उतनी फाइल्स बनानी है, ठीक है। और ये एक रेफरेंस रिटर्न करके देगा, उस रेफरेंस को आपको स्टोर कर लेना है, और उसके थ्रू आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो ओवरऑल पूरे ऐप की। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो हम लोग सिंपल ये रिएक्ट आई 18 एक्स्ट इसको पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। और ये प्लूरल्स फॉर्मेटिंग, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट, एसिंक लोडिंग, लैंग्वेज डिटेक्शन, और इंटरपोलराइजेशन एक और होता है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। वो सारी चीज़ें हम लोग ना, एडवांस जो भी फीचर्स हैं इसमें एक एक करके समझेंगे कैसे करते हैं, और पूरे ऐप को हम लोग लैंग्वेज चेंज करके देखेंगे। ओके, ठीक है। तो यार हम लोग वीएस कोड में आ गए हैं, और यहाँ पे, ठीक है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, डोंट वरी, ये जस्ट ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, मल्टी लैंग्वेज ऐप इसलिए लिखा रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमें दो एक एक दो जेसन फाइल बना लेते हैं, एक इंग्लिश और हिंदी। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज यूज़ करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जेसन फाइल बनानी है, या जितनी लैंग्वेज आपको इसमें सपोर्ट करानी है उतनी जेसन फाइल्स बनानी है, और वो सारे टेक्स्ट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये काम है स्टेप वन। स्टेप टू, एक कुछ कन्फिग्रेशन करना है आई 18 नेक्स्ट लाइब्रेरी का, वो एक अलग फाइल में करना है। वो एक बार, एक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट एक बार करना है आपको, बार बार नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने कर दिया वो एज इट इज़ रहेगा। आपको बस वो जेसन फाइल में डेटा ऐड करते जाना है, या नई लैंग्वेज ऐड करते जानी है, ठीक है। उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक पूरा ऐप आपका एडजस्टेबल होता रहेगा। बट आई 18 नेक्स्ट जो फाइल है उसको एक बार आपको कॉन्फ़िगर कर लेना, देख लेना है, मैं समझा दूंगा कैसे क्या हो रहा है उसमें, क्या क्या है, ठीक है। जेसन, और जेसन फाइल भी दो फाइल्स हम लोग इंग्लिश और हिंदी अभी लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग सिंपल ऐप डॉट टी एक्स में अपना कोड लिखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इतना करना है। हाँ, इन तीनों चीज़ों से पहले लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लगइन्स। अगर वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिया, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे yarn add, और आई थिंक वी हैव ऑलरेडी समथिंग, वन सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, हम लोग यहाँ पे नो इशू कर लेते हैं। yarn add react i 18 next, ठीक है। ओके, एक ये लाइब्रेरी हो गई, और एक आपको इंस्टॉल करनी है i 18 नेक्स्ट। आई 18 नेक्स्ट लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी प्रॉपर मेन लाइब्रेरी है। रिएक्ट आई 18 नेक्स्ट लाइक ये रिएक्ट से जोड़ने के लिए लाइब्रेरी है, कि हमें अपना इसका कोड रिएक्ट से कैसे जोड़ना है उसके लिए वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एसिंक स्टोरेज की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम लोग व्हाट वी कैन से दिस वन लैंग्वेज डिटेक्शन सपोर्ट दे पाएँ, ताकि स्टोर कर पाएँ डेटा, कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्टेड थी, ठीक है। तो उसके लिए वो कर लेंगे। ओके, ऑलराइट। या तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, देन हम लोग दो नेक्स्ट और लाइब्रेरी हैं वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो पहले इनको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। ओके, ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ये दोनों लाइब्रेरी आई थिंक इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है। इसको टर्मिनल को क्लियर करते हैं, यान ऐड। अब हमें लिखना होगा रिएक्ट नेटिव
ओके, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ एट द रेट रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट हाइफन नेटिव हाइफन एसिंक हाइफन स्टोरेज स्लैश एसिंक हाइफन स्टोरेज। तो ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, ठीक है ये। और एक ये लाइब्रेरी है जो कि दिस वन, अब देख सकते हो, मैं फ्रेम में ला देता हूँ इसको। i18 नेक्स्ट हाइफन HTTP हाइफन बैकएंड। ये इसलिए ताकि बैकएंड सपोर्ट हम लोग सर्वर से डायरेक्ट उसमें जेसन अपने लाइब्रेरी में यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरी और इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑल राइट, टर्मिनल क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल देख लेते हैं कितनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी हैं। पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। एक तो रिएक्ट नेटिव एसिंक की स्टोरेज इंस्टॉल करिए ताकि हम लोग डेटा कैचे में सेव कर पाए ऐप के लिए होने के बाद भी। और i18 नेक्स्ट स्टोर करिए, i18 नेक्स्ट HTTP बैकएंड, और आई रिएक्ट नेक्स्ट। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इतना आप लोग कर लो। ओके, अब हम लोग करते हैं। ऑल राइट, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, तो अब हम लोग iOS में जाके पॉड इंस्टॉल कर लेंगे iOS के लिए। ठीक है, ठीक है, iOS में पॉड इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने। ऑल राइट, अब क्या करना होगा कि दोनों को ना फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा और मेट्रो को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये भी कर लेते हैं। तो पहले यान एंड्रॉयड रन करेंगे ताकि एंड्रॉयड को दोबारा से रिबिल्ड हो जाए प्रोजेक्ट, और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्ड होने देते हैं। आई थिंक हो गया है ये बिल्ड। लेट्स वेट। ठीक है, तब तक app.txt में आते हैं, और यहाँ पे ठीक है ये बिल्ड हो गया है। और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे रूट में जिसका नाम होगा, ओके एक सेकेंड, ठीक है, जिसका नाम हम लोग रख लेंगे लोकेल्स। ठीक है, ये फोल्डर लोकेल्स का नाम को हम लोगों ने बना लिया। इसमें हम लोग दो फाइल बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे EN मतलब इंग्लिश, जो कि सारा जिसमें सारा डेटा इंग्लिश का होगा। और एक दूसरी फाइल हम लोग बनाएंगे इसी के अंदर, जिसका नाम होगा HI हिंदी, मतलब सारा डेटा हिंदी में होगा। ठीक है, और इसके अंदर का डेटा मैं कुछ डायरेक्टली रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, एक करके लिख लेते हैं। तो इसमें मैं चार चीज़ें आपको इसमें समझाऊंगा। एक तो नॉर्मल टेक्स्ट, जो कि हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे वेलकम। ठीक है, इसका इंग्लिश में वर्जन रहेगा वेलकम। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ऑल राइट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में लिखते हैं वेलकम, और इसका स्मॉल वेलकम, और इसमें रहेगा वेलकम BSP। ठीक है, एक तो ये टेक्स्ट हो गया। सेम टेक्स्ट, ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग को हिंदी लिखना पड़ेगा, अभी तो ये इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, ये एक तो ये टेक्स्ट रहेगा सिंपल नॉर्मल। ठीक है, दूसरा टेक्स्ट रहेगा जिसमें से आपको क्या लिखना है कि इंटरपोलेशन लाइक डायनेमिक टेक्स्ट लिखना है, तो ये लिख देंगे डायनामिक टेक्स्ट। ओके, इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज अ डायनामिक टेक्स्ट, और इसमें हम लोग डायनेमिक नेम भी पास करेंगे।
ओके, तो उसके लिए हमें इस तरह से कुछ लिखना है, और ये लिख देंगे नेम। ठीक है, जब वहाँ से नेम हम लोग पास करेंगे तो नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग और लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे हम लोग मैसेजेस। ठीक है, ये क्या है? ये है प्लूरलाइजेशन, ये इंटरपोलराइजेशन, लाइक डायन्यूक टेस्ट। ये है प्लूरलाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? ओके, इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज दिस इज वन, दिस इज, इसमें हम लोग काउंट भेजेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे मैसेज। ठीक है, ऑलराइट। और एक दूसरा लिखना है अदर, ये नेमिंग कन्वेंशन सेम रहना चाहिए। ठीक है, वन और अदर। इसमें लिखेंगे दिस इज, इसमें लिखेंगे काउंट, और ये डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहना चाहिए, मैसेजेस। जब वन वैल्यू आएगी काउंट की तो ये प्रिंट होगा, लाइक वन वाला करेंगे हम लोग मैसेज, और जब वन से ज़्यादा होगा तो मैसेजेस। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो ये तीन चीज़ हो गई। एक चीज़ और देखते हैं जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट बेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, आपने लिखा बुक, तो अगर हम लोग ये नाउन है तो हम लोग लिखेंगे बुक ओनली, अगर, और लिख देंगे दिस इज अ बुक। ठीक है, और अगर वर्ब है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज प्लीज बुक अ टिकट। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। हमारे पास एक दो तीन चार ये वैल्यूज चेक करने को आ गई, जिसमें से ये प्लूरलाइजेशन को यू नो इलिस्ट्रेट करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू को इलिस्ट्रेट करेगा, ये इंटरपोलराइजेशन को, डायनेमिक टेक्स्ट को इलिस्ट्रेट करेगा, ये नॉर्मल नॉर्मल मल्टीलिंगुअल ऐप को ये इलिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग सिमिलरली ये सेम कॉन्टेक्स्ट हम लोग इसमें है, जो एच आई हम लोगों ने हिंदी में लिखा है सेम लिख लेते हैं। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गूगल से। ठीक है, ओके, ओके, तो ये गूगल से मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, जिसमें से वेलकम में बीएसबी में आपका स्वागत है, ये एक डायनेमिक टेस्ट है, इसमें नेम हम लोग पास करेंगे। ये काउंट संदेश है, ये काउंट संदेश है। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, एंड ओके, और ये किताब है, कृपया एक टिकट बुक करें। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश हम लोगों ने दोनों ही यू नो जेसन फाइल तैयार कर ली है। अब हमारा मेन काम है, एक है लोकल से बाहर आएंगे, और एक मेन काम है हमारा I18N डॉट जेसन करके एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको, ओ सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, डॉट जे एस, तो I18N.js, इसमें सारा कन्फिग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कन्फिग्रेशन आपको एक बार देख लेना, समझ लेना है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। जस्ट एक बार ये आपका हो जाएगा तो बस आपको इसमें कभी कुछ चेंज करना रहेगा तो करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना है ये चीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ों को। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले I18 नेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे ओके,
उसके बाद इंपोर्ट करेंगे इनिट रिएक्ट IT नेक्स्ट को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद HTTP इंपोर्ट HTTP 18 HTTP बैकएंड को इंपोर्ट किया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे एसिंक स्टोरेज को। ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। ये चार चीज़ें इंपोर्ट कर ली हम लोगों ने। ठीक है। चार लाइब्रेरी हम लोगों ने जो है इंस्टॉल भी करी थी, चार चीज़ें ही हम लोगों ने इंपोर्ट करी हैं। ठीक है। दो चीज़ें और कर लेते हैं। क्या? इंपोर्ट en फ्रॉम ओके आई थिंक ये हम लोग फाइल कहाँ बना रहे हैं? सॉरी, इसके अंदर आ गई है, इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है। तो लोकेल के अंदर केवल हमारे ये दो जेसन यू नो जेसन वैल्यूज ही रहेंगी। ओके। ये i18 n.js हम लोगों ने रूट फोल्डर में बना ली है। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे लोकेल से और इसको लिखेंगे en। ठीक है। सिमिलरली हम लोग इंपोर्ट करेंगे को और फ्रॉम वी कैन से लोकेल ठीक है। ये फाइल अभी हम लोग लोकली लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी API से हिट करके डेटा नहीं मंगा रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से API से आप सिमिलर जेसन फॉर्मेट का डेटा मंगा के और हम लोग उस i18 इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो दिखा दूंगा, मैं यहाँ पे नीचे बता दूंगा कहाँ पे करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इसको लोकल से मंगा रहे हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? कॉन्स्ट लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज डिटेक्टर करके एक बना लेंगे कि हाँ, अगर ऐप हमारा किल हो रहा है उस स्टेट में हमें लैंग्वेज डिटेक्ट करके रखनी है। उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे टाइप। इसका टाइप हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज लैंग्वेज डिटेक्टर। एक सेकंड में स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। ओके आई थिंक या अभी ठीक है। और हम लोग लिखेंगे एसिंक कि हमें इसमें एसिंक्रोनस कुछ काम करना है। हाँ, करना है तो उसको हम लोग ट्रू पास कर देंगे कि हमें इसमें कुछ अभी एसिंक्रोनस काम करना है। एसिंक्रोनस क्या काम करना है? हम जो भी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हमारी सिलेक्टेड है या हमने जो भी चेंज कर कर दिया लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिंग स्टोरेज में डालेंगे। तो ये एसिंग स्टोरेज कैसे काम करता है? ये एसिंक्रोनसली काम करता है, लाइक सिंक्रोनसली काम नहीं करता है। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है। और उसमें होता क्या है कि बेसिकली कुछ टाइम लेता है स्टोर करने में कैचे में वैल्यूज। तो एसिंक्रोनसली काम करता है, उसके लिए हम लोग उसको ट्रू कर देंगे। और हम लोग डिटेक्ट करेंगे, एक टाइप लिखेंगे डिटेक्ट, और इसमें हम लोग एक कॉलबैक पास करेंगे। ठीक है। और एक लिखना है हमें इनिट। ठीक है। इसमें हम लोग एक सिंपल ऐसे कॉलबैक पास करेंगे। और एक हमें लिखना है के कैचे यूजर लैंग्वेज। ओके, यूजर लैंग्वेज को हम लोग कैचे करके रखें, कैचे यूजर लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज। ठीक है। ओके। यस। आपको ये सारा कुछ एक बार बस करना है, ध्यान रख के, उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। सेटअप। उसके बाद फिर आपको कभी कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोजेक्ट में बटन प्रेस करनी है कि हाँ लैंग्वेज चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसमें हम लोग को मिलेगा एक कॉल बैक। ठीक है। और वो कॉल बैक हमें यहाँ से मिलेगा एक्चुअली। और इसके अंदर हम लोग थोड़ा करेंगे काम, इसको बना लेते हैं ए सिंक, क्योंकि हम लोग अंदर यूज़ करने वाले हैं एवेट। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट
सेव्ड लैंग्वेज करके एक बना लेते हैं। सेव्ड लैंग्वेज करके इसमें होगा क्या, एसिंक स्टोरेज डॉट, ठीक है, गेट आइटम। ठीक है, इसमें एक मेथड होता है सिंग स्टोर डॉट गेट आइटम, इसमें हमें की पास करनी पड़ती है, उस की से रिलेटेड जो भी वैल्यू सेव होती है वो हमें मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल लैंग करके हम लोग अभी सेट करेंगे इसमें, कैच है यूजर लैंग्वेज के अंदर यही सेम एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे। चलो एक सेकंड कर देते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे सेट आइटम लैंग के बाद हम लोग यहाँ से हमें मिलेगा लैंग्वेज, ये लैंग यहाँ से मिलेगा और ये लैंग हम लोग यहाँ से इसमें पास कर देंगे, इसको लिख देंगे अवेट, क्योंकि सॉरी ये अवेट है थोड़ा सा। अवेट क्या है, क्योंकि टाइम लेता है सेट करने में, डेटा को गेट करने में भी टाइम लेता है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे अवेट। और क्योंकि हमें ये अवेट लिखना था इसलिए हम लोगों ने एसिंग का यूज़ किया है। आप ये एसिंग का अवेट और प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इस चैनल में आप देख सकते हो। ठीक है, ये नीट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑल राइट, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने एक लैंग्वेज डिटेक्टर ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हम लोग पास करेंगे अभी किसमें, अभी पास करेंगे जब हम लोग i18, ठीक है, नेक्स्ट डॉट यूज, ठीक है, इसके अंदर एक यूज करेंगे, इसमें हम लोग एक भेज देंगे क्या, i18 HTTP बैकएंड। ये किस लिए भेजते हैं, ताकि अगर हमें बैकएंड से एपीआई फेच करके जेसन फाइल्स मंगानी है उसके लिए भेजते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग मंगा नहीं रहे, बस लिख दे रहे यूज। ठीक है, और हम लोग इसको लिखेंगे लैंग्वेज डिटेक्टर, वो ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, इसमें ये टाइप एसिंग डिटेक्ट इनिट कैच यूजर लैंग्वेज ये सारा कुछ प्री डिफाइंड है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूज, इसमें हम लोग लिखेंगे ओके इनिट, और इसको हम लोग करेंगे इनिट, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे इनिट, और इनिट के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके इसके अंदर, हाँ इनिट के अंदर हमें लिखनी पड़ेंगी दो तीन चीज़ें, जैसे कि फॉल बैक, क्या है इसका, फॉल बैक हमारा LNG, ठीक है, LNG, हाँ, तो फॉल बैक LNG में हमें एक पास करनी पड़ेगी कि अगर कुछ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फॉल बैक होना चाहिए किस लैंग्वेज पे, तो वो EN पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप HIEN कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, और एक हम लोग पास करते हैं सपोर्टेड, LNGS सपोर्टेड लैंग्वेजेस करके, इसमें हमें एरे में कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्टेड है वो पास करनी पड़ेंगी, तो हम लोग ये दो अपनी लैंग्वेज पास कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पास करना पड़ेगा रिसोर्सेज, कि हाँ लैंग्वेज आएंगी कहाँ से, तो अभी क्योंकि हम लोग लोकल से लैंग्वेज उठा रहे हैं तो हम लोग रिसोर्सेज पास कर रहे हैं, और अदरवाइज हम लोग एक बैकएंड करके की आती है वो पास करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहले रिसोर्सेज लिखते हैं, रिसोर्सेस, ओके एक सेकेंड, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, ठीक है, और इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा EN, रिसोर्स है। ठीक है, इसमें लिखना पड़ेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन में हमें पास करना पड़ेगा EN, वो EN कहाँ से आ रहा है, ये EN। ठीक है, ओके, ये जो EN है ये की है,
और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट पास किया ट्रांसलेशन जिसकी की है, और ईएन ये वैल्यू यहाँ से ये ईएन आ गई है। तो ये इस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर है, जिस ट्रांसलेशन की है ईएन उसकी वैल्यू है, ये ईएन है और ये ईएन की है, ठीक है। ओके। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे एच आई, और इसमें भी लिखेंगे ट्रांसलेशन, और इसमें पास कर देंगे एच आई, ठीक है। तो रिसोर्स में डेटा भेज दिया ईएन का भी एच आई का, ताकि हम प्रॉपर डेटा मिल पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये डेटा बैकएंड कंपेटेबिलिटी करनी है, तो आप लिखोगे बैकएंड, ओके, बैकएंड की स्पेलिंग यस दिस वन, ठीक है, इस तरह से लिखोगे और आप लिखोगे, ठीक है। और मैं ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ उसके अंदर लिखोगे आप लोड पाथ ये, ठीक है। और ये लोकेल्स, यहाँ पे आप जो सिंपल क्या कर सकते हो, अपनी एपीआई कॉल्स करा सकते हो, जो कि जेसन रिटर्न करेंगी, इस तरह के फॉर्मेट का जेसन रिटर्न करेंगी, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर से उसको गेट कर लेगा, और हमें ये रिसोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो आपको अपने बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करके एपीआई वाली टीम से कि इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना दें, अगर आप रियल प्रोजेक्ट कर रहे होगे, इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना दें, और इसके अंदर ईएन और एचआई में जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, यहाँ से आ रही होंगी ये, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मेट पूरा का पूरा रहेगा, और वो पूरा का पूरा फाइल आपको एपीआई से रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से जो भी एपीआई कॉल आप गेट कॉल करोगे, राइट, ठीक है। ओके। अब इसमें लिखते हैं इंटरपोलेशन, इंटर एक की पास करनी पड़ती है, इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन में हम लोग पास करेंगे स्केप वैल्यू करके एक आती है, स्केप वैल्यू, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ये स्केप वैल्यू क्या है, बेसिकली जब भी आप वेब पे मल्टीलिंगुअल का काम करते हो, वेब पे या एम साइट या डी साइट पे, बेसिकली जब वेबसाइट करते हो, तो उसमें कई सारे एक्सेसेस, सिक्योरिटी हैक्स या अटैक्स होते रहते हैं, जिसमें कि कुछ ब्रैकेट्स करके इस तरह के कुछ सिंबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं स्केप्स, तो इन सिंबल्स को वो ना स्केप कर देता है, ताकि ये i18 नेक्स्ट जो लाइब्रेरी स्केप कर देती है, ताकि अटैक से बच सके। एक्सेस जो एक्सीएस करके कुछ अटैक्स होते हैं, मैं नाम आपको प्रॉपरली बता देता हूँ एक बार। ओके, तो आई थिंक एक इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं, राइट, जैसे कि ये, तो इनको एक्सेस अटैक्स लाइक क्रॉस साइट साइट स्क्रिप्टिंग करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो वेब एप्लीकेशंस में ना मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग स्केप वैल्यू को फॉल्स रखते हैं, क्योंकि ट्रू करते हैं, सॉरी, वेब एप्लीकेशंस में। बट अगर रिएक्ट नेटिव के केस में रिएक्ट ऑटोमेटिक इसको हैंडल करता है, और हमें इसकी टेक केयर करने की नीड नहीं है। तो अभी इसकी स्केप वैल्यू हम लोग फॉल्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके। और इसके बाद हम लोग आई थिंक हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, मेरे ख्याल से अभी कुछ बचा हुआ है नहीं इसमें, ठीक है। इस फाइल को करते हैं सेव, इसको करते हैं फॉर्मेट, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक ये इंटरपोलेशन, ठीक है। हम लोगों ने आई थिंक शुरू में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला पेज, तो मैंने कहीं पे आई थिंक इंटरपोलराइजेशन बोला था, दैट्स माय मिस्टेक, सो इट वाज लाइक इंटरपोलेशन, जस्ट रिमेंबर नाउ, ठीक है। ओके। तो अब हम लोग ऐप डॉट टी एक्स एस पे आ जाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोगों ऐप डॉट टी एक्स एस में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, सिंपल। पहले लिखते हैं व्यू, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे
इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ कुछ। ठीक है, टेक्स्ट। ओके। और इसमें हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट, इसमें लिखना पड़ेगा टी। ठीक है, और इंपोर्ट करना पड़ेगा I18N। कहाँ से? यूज ट्रांसलेशन। हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमें रिएक्ट I18 नेक्स्ट, जो कि हमें कंबाइन करती है I18 नेक्स्ट लाइब्रेरी को रिएक्ट से। वो ये है रिएक्ट I18 नेक्स्ट, और यूज ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराती है, जिससे हमें टी वैल्यू मिलेगी जो कि हमें रेंडर कराएंगे, और I18N को यूज़ करेंगे लैंग्वेज सेट करने में और गेट करने में। ठीक है। ओके। ऑल राइट। ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं चेंज लैंग्वेज का। पहले ये क्या करेगा? ये एरो फंक्शन है, इसको एसिंक कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करना एक एसिंक्रोनस टास्क हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर लेते हैं कॉन्स्ट। यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से लैंग्वेज भेजेंगे अपने यूआई से, और इसको करेंगे अवेट I18N डॉट सेट लैंग्वेज करके मेथड है। ओके, सेट लैंग्वेज मेथड नहीं है क्या? ओके, आई थिंक चेंज। ठीक है, चेंज लैंग्वेज करके मिल गया है हमें, और इसमें हम लोग लैंग्वेज पास कर देंगे अपनी। ठीक है। ओके, ऑल राइट। उसका कोई भी टाइप, एनी टाइप ले लेते हैं, क्योंकि TSX फाइल है, राइट? तो हमें उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये मेथड बन गया है, इसको हम लोग कॉल कराएंगे। और एक यहाँ पे एक कॉन्स्ट यूज स्टेट भी बना लेते हैं, जो कि रहेगा करंट लैंग्वेज सेट, करंट लैंग्वेज। इसको हम लोग लेते हैं ये, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे I18N डॉट गेट और डायरेक्ट लैंग्वेज। हाँ, तो ये हमें लैंग्वेज दे देगा सिंपली। ठीक है, तो करंट लैंग्वेज हम स्टेट में रख लेंगे, और सेट करने के लिए हमने मेथड बना लिया। अब हम अपना यूआई बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने क्या क्या बनाया था देख लेते हैं हम लोग एक बार। वेलकम डायनेमिक टेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? वेलकम। ठीक है, और इसमें हमें लिखना पड़ेगा टी, जो मेथड हम लोगों ने इंपोर्ट किया था यहाँ से, टी। और इसमें भेजना पड़ेगा क्या? ये जो मैसेज है, ये वाला, ये की यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, और इसका हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग हम लोग, वैसे आइडियल वे है कि हम लोग स्टाइलिंग यहाँ पे लिखें। ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, पैडिंग 20। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, और इसमें लिखेंगे ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग या फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज ले लिया, ठीक है एक। ओके, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चार चीज़ें हम लोग देख लेते हैं और यहाँ बटन बना लेंगे हम लोग, ठीक है। बटन, एक, और ये बटन क्या करेगी, टाइटल इंग्लिश, ऑन प्लस पे हम लोग इंग्लिश में चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें लिखेंगे चेंज लैंग्वेज टू EN, ठीक है। और इसमें लिखेंगे HI, ठीक है, हिंदी, ठीक है। ओके, और इसमें स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी। स्टाइलिंग में हम लोग लिख देंगे मार्जिन, ओके। ओके, आई थिंक स्टाइल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इसमें हम लोग क्या नहीं लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, नॉट एन इशू, हम लोग इसमें कलर पास कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश का कलर ग्रीन है, हिंदी का कलर ब्लू है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसमें लिखेंगे वेलकम, ये हो गया। अब हम लोग दूसरा टेक्स्ट क्या था हमारा, दूसरा था डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा डायनेमिक टेक्स्ट, और हमें यहाँ पे वैल्यू भी पास करनी है ना, नेम। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद लगाएंगे कॉमा, और इसमें लिखेंगे नेम एक ऑब्जेक्ट में, और नेम, और इसकी वैल्यू लिख देंगे BSB ओशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके नेक्स्ट पैरामीटर में इस टी फंक्शन के ये पास कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरपोलेशन करके हम लोग इसको डायनेमिक टेक्स्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है इसमें, जो कि लोकलाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैसेज वन वन अदर अनदर वाला, लाइक प्लूरलाइजेशन हम लोग कर लेंगे, इसमें कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। मैसेजेस, इसको हटा देता हूँ, उसको मैसेजेस डॉट वन लिखेंगे इस तरह से। और इसके सेकेंड पैरामीटर में हम लोग काउंट की वैल्यू कर देंगे 1, ठीक है। इसमें काउंट की वैल्यू हम लोग कर देंगे 5, और यहाँ लिख देंगे अदर, ठीक है। तो ये भी हो गया। बुक वाला, नाउन वाला हम लोग देख लेते हैं, नाउन वर्ब वाला भी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वाला, ठीक है। इसमें हमें लिखना है बुक नाउन, और उसमें लिख देंगे वर्ब, ठीक है। और ये हटा देंगे इससे, ठीक है। और सेव किया है इसको। अभी अभी आप देख सकते हो ये सारा का सारा जो डेटा है हमारा यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अभी हम लोगों का सही से डेटा आया नहीं है। एक बार इसको इंपोर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट I89 को डायरेक्ट इंपोर्ट किया फाइल, ठीक है। यू आर पासिंग अ रॉन्ग मॉड्यूल, प्लीज चेक द ऑब्जेक्ट यू आर पासिंग, ठीक है।
i18n डॉट जेएस चैट। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और वी कैन से रिसेट कैचे करके मेट्रो फिर से स्टार्ट करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं, नॉट एन इशू। ओके। तो आई थिंक i18.यूज़ मतलब हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा यूज़ में। हाँ, एक और सॉरी, ये यूज़ भूल गए, हम लोग को इनिशिएट करना पड़ेगा। इसका नाम है इनिट i18 नेक्स्ट करके, ये भी आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है। और एक बार अब हम फिर से रिलोड करते हैं। हम्म। ओके। इनिट में बोला कुछ गलत पास कर रहे हैं। ओके। एक चीज़ और मिस हुई, आई थिंक ये लैंग्वेज हम लोगों ने गेट करी, इसको इस कॉलबैक में डिटेक्ट में पास भी करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम लोग सेट करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो इस कॉलबैक को कॉल करेंगे सेव्ड लैंग्वेज के साथ। अगर वो नहीं मिलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोग ई एन डाल देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको एक बार फिर से रिलोड करते हैं और यहाँ से ठीक है, इसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग फिक्स कर लेंगे। हम्म। ठीक है, अभी भी कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, देख लेते हैं। ओके। 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 आई थिंक या ये इनिट मेथड हम लोग को अलग से इनिट करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ये डायरेक्ट डॉट इनिट करके हम लोग इसको यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव कर देंगे, रिलोड करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। लेट्स सी। ओके, एक बार ऐप को किल किया है मैंने अभी जस्ट। ठीक है। और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी कि कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं। हाँ। ओके। अभी आप देख सकते हो, हाँ, काम करने लगा है हमारा डेटा। ठीक है। और ये वर्ब में क्या दिक्कत आ गई है? अच्छा, वर्ब में हम लोगों ने मैसेजेस ही लिख दिए हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अभी आई थिंक हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से पूरा जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या किया है। तो ये वेलकम में बीएसबी में आपका स्वागत है, इंग्लिश में वेलकम बीएसबी, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इंग्लिश से, वेलकम बीएसबी। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने टेक्स्ट है ये। तो टी से आपको सारे टेक्स्ट उठाने पड़ेंगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। टी कहाँ से आ रहा है? यूज ट्रांसलेशन, और यूज ट्रांसलेशन कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट i18 नेक्स्ट से। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है? इंटरपोलेशन किया है, लाइक नेम भेजा है, डायनेमिक टेक्स्ट भेजा है यहाँ से बीएसबी ओशन। और हम लोगों ने इसमें गेट कैसे किया है? नेम से, डबल करली ब्रेसेस से। ठीक है। ओके, तो ये दिस इज अ डायनेमिक टेक्स्ट और बीएसबी ओशन ये नेम आ रहा है, आप देख सकते हो जो हम लोगों ने भेजा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? प्लूरलाइजेशन, लाइक वन के लिए ये मैसेज आ रहा है और अदर के लिए मैसेजेस आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है। दिस इज वन मैसेज, दिस इज 5 मैसेजेस। ठीक है। नाउन वर्ब के लिए भी आप देख सकते हो, दिस इज अ बुक, नाउन प्लीज बुक अ टिकट, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है i18 चेंज लैंग्वेज। आई थिंक इसको अगर हम लोग यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। तो इसमें आप हिंदी पे जब क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश यहाँ से हिंदी सेट हो जाएगी, HI। और जब हिंदी सेट हो जाएगी तो ये सारा का सारा हिंदी में आने लगेगा, आप देख सकते हो। ठीक है। ऑल राइट। और हम लोगों ने अभी दो चेंजेस क्या क्या किए थे, एक तो ये किया था कि ये यूज़ के अंदर आई इनिट यूज़ कर रहे थे, इनिट i18 नेक्स्ट डॉट इनिट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्पेस यहाँ से हटा देते हैं। एक ये मिस्टेक हुई थी, और एक ये हुई थी कॉल बैक में हम लोगों ने कॉल बैक को कॉल नहीं किया था, लाइक लैंग्वेज सेट नहीं की थी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। तो ये हम लोग डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर ऐप किल भी होगा तब भी डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब ऐप किल हम लोगों ने हिंदी सेट कर रखी है, ऐप किल कर कर लेते देख लेते हैं।
ऐप को किल किया, एक सेकेंड, ये किल किया हम लोगों ने, क्लियर किया, ठीक है। अब ओपन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी ही आनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने हिंदी सेट कर रखी है। ओ इंग्लिश आ गई। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि डेटा भी गायब हो गया है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक हम लोगों ने यहाँ से वो हटा दिया ना, उसको भी इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी इंग्लिश है, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, जो ये आई 18 हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं एक बार किल करके, इसको किल किया। ठीक है, हिंदी होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने हिंदी सेट कर रखी। ठीक है, अब इंग्लिश सेट कर देते हैं। अब किल करेंगे ऐप को तो इंग्लिश ही आनी चाहिए, डेटा हमारा गायब नहीं होना चाहिए। इसी के लिए तो ये सारा कुछ लैंग्वेज डिटेक्टर कोड लिखा, देखो इंग्लिश आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये कोड है। हम लोगों ने एक ये कॉल बैक कॉल नहीं किया था, और ये इनिट को डायरेक्टली कॉल करना है, यूज़ के अंदर कॉल नहीं करना, ये दो मिस्टेक हुई थी। और एक ये इंपोर्ट करना था आई 18। ठीक है, बाकी हम लोगों ने सही किया था। ठीक है, ओके, तो अभी ये सारा वर्किंग है, और आई होप आपको समझ में आया है। इसमें लैंग्वेज डिटेक्टर में आपको टाइप, एसिंग, डिटेक्ट में ये इस तरह से एसिंग स्टोरेज में डेटा गेट करना है, और यहाँ पे कैच यूज़र लैंग्वेज में सेट करना है, इनिट लिखना है। तो ये आपको एक बार सेटअप करना है देख के, फिर यूज़ में ये पास करना है आई 18 नेक्स्ट HTTP बैकेंड। ये किस लिए पास करना है? ये बैकेंड के लिए, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ये अगर यूज़ नहीं करना तो आप इसको पास नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज डिटेक्टर ये हम लोगों ने ये पास कर दिया एक यूज़ के अंदर, इनिट रिएक्ट आई 18 नेक्स्ट हमें ये भी यूज़ करना है, तो वो भी पास कर दिया। ठीक है, और इनिट में फॉल बैक लैंग्वेज EN पास कर दी। सपोर्टेड लैंग्वेज क्या क्या हमारे पास जो जितने भी हैं, और रिसोर्सेज हमें पास करने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, ओके। और ये फाइल्स आप लाइक एक API कॉल करके भी मंगा सकते हो सेम फाइल, और यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, बट इसके इनिट से पहले आपको ये API कॉल करके मंगाना पड़ेगा। और इंटरपोलेशन में स्केप वैल्यू पास करी हम लोगों ने फॉल्स, क्योंकि रिएक्ट इसको ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। इसके ये जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ये सारे, इनको स्केप कर देता है, ताकि जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं ना, उसमें एक्सेस अटैक्स से बचाने के लिए कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ करके कोई अटैक्स ना करे। ठीक है, तो उसको हैंडल करता है या 18 नेक्स्ट। बट रिएक्ट नेटिव में ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिक खुद ही हैंडल कर लेता है इसमें, इसलिए हम लोग उसको फॉल्स कर रहे हैं। नहीं तो इसको ट्रू करेंगे तो ये हैंडल करेगा। ठीक है, ओके, तो ये भी देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे दो हम लोगों ने फाइल बनाई थी लोकेल्स में, en.json, hi.json। ठीक है, इस तरह से। और i 18.js एक फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, और हमारे पास क्या था, app.tsx में हम लोगों ने ये पूरा कोड लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, इसको चेंज करके फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑल राइट, अब आप पूरे ओवरऑल ऐप में, अगर आपके पास और भी कई सारी स्क्रीन है तो ओवरऑल ऐप में आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। थैंक यू। एक चीज़ और, अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।